वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता है। यानी कि हम एक्सियल को हम दूसरा नाम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। तो एक्सियल मतलब अक्षीय, है ना। अक्षीय पोजीशन पर, अक्षीय स्थिति पर हमारे पास क्या विद्युत क्षेत्र आ रहा होता है डाइपोल के कारण। तो इसे बोलते हैं, इसे हिंदी से लिख लीजिए आप लोग, इसे बोलते हैं हिंदी से अक्षीय, बोलते हैं अक्षीय स्थिति, है ना। तो अक्षीय स्थिति पर हमारे पास क्या डाइपोल मूवमेंट आ रहा होता है वो हम ज्ञात करने वाले हैं, पता करने वाले हैं डाइपोल के कारण। जैसे मान लीजिए हमारे पास डाइपोल हमने पढ़ा था -q से कहां तक होता है बच्चों, +q तक होता है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसे एक्सियल पोजीशन पर निकालना है। एक्सियल का मतलब हो गया हमारे पास बच्चों, एक्सियल का मतलब हुआ कि इसी एक्सिस है, मतलब कि जो लाइन, जो एक्सिस थी हमारे पास डाइपोल की, क्या होती है हमारे पास हमेशा एक्सिस, क्या होती है हमारे पास, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो उसी के एक्सिस पर यदि हम कोई पॉइंट रखते हैं और वहां पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला आता है वो ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हमारे पास यहां पे हमने रखा कोई पॉइंट पी पॉइंट मान लिया। अब जब हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं, तो वहां पे हम टेस्ट चार्ज को एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, +q होगा यहाँ पे, है ना। टेस्ट चार्ज होगा, क्या होगा बच्चों यहाँ पे, टेस्ट चार्ज होगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में, क्वेश्चन ये आएगा कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, एट पॉइंट P के बाद लिखा होगा ऑन एक्सियल पोजीशन, है ना, एक्सियल पोजीशन पे। तो जब कभी भी पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या आ रही होगी वो हमें निकालना है। तो निकालने के लिए हमने क्या किया, बढ़िया सिस्टम सब बनाया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम, और P पॉइंट वहां पर। अब इसके बीच की जो दूरी होती है वो अपने को पता है 2L होती है, ठीक है बच्चों। अब कुछ मैं डायग्राम में पॉइंट्स मानूंगा, वो आपको याद रखना है क्योंकि डेरिवेशन करने में आपको सिंपली होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का सेंटर है उसको मैंने मान लिया O। क्या माना बच्चों, इन दोनों के बीच का सेंटर को मैंने O मान लिया। ये जो दूरी है L हो गई, और L 12 था तो L और आधे में बढ़ गया। फिर ये जो पॉइंट P है, तो ये सेंटर है, और सेंटर से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है इसको मैंने स्मॉल r मान लिया। नहीं समझ में आया, क्या किया देखो, पहले हमारे पास ये डाइपोल सिस्टम था, यहां पे हमें निकालना था, है ना। तो अब मैंने क्या किया कि इसके और इसके बीच में, यानी जो सेंटर हमने माना है, केंद्र माना है, तो केंद्र और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो r मान लिया मैंने। समझ गए बात को। तो आपने क्या क्या किया, पहले ये लिखना होता है अपने को, लेट कंसीडर डाइपोल सिस्टम। माना कि एक हमारे पास विद्युत ध्रुवीय सिस्टम है ना। तो उसमें हमारे पास डाइपोल सिस्टम है। लेट कंसीडर डाइपोल सिस्टम वेयर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज 2L। जहां पे दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी है वो कितनी दी हुई है हमारे पास, 12 दी हुई है। आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। 12वीं क्लास की फिजिक्स में लैंग्वेज प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं होती कि आपको लैंग्वेज जैसा लिखा हुआ वैसा लिखे, अपनी भाषा में लिख दीजिए कि बढ़िया हमने एक डाइपोल सिस्टम लिया जिसमें दो जो चार्ज थे उनके बीच की दूरी 12 हो गई। फिर क्या करना है अपने को, टेक आ सेंटर। आप क्या करो, एक सेंटर लो, ओ नाम का एक सेंटर लो, जो कि हमारे पास इन दोनों के बीच में हो गया। तो हमने एक सेंटर O ले लिया, और हमें कहां कैलकुलेट करना है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहां लिख दिया हमने कि जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट P, केंद्र और P बिंदु के बीच में जो दूरी है वो कितनी दी हुई है हमारे पास, R मान लिया हमने, है ना। तो ये चीजें हमने मानी, जो चीजें हमने माना वही चीज हमने लिख दिया। अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, डाइपोल सिस्टम लिया जिनके बीच में दूरी 12 थी, हमने एक सेंटर माना जिसको हमने O से डिनोट किया, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो O से उसकी दूरी जो हो गई हमारे पास कितनी होगी बच्चों, 2L, सॉरी R हो गई।
तो अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, आप उसको लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये वाली दूरी, ध्यान देना बच्चों, अगर ये वाली दूरी, इसको मार्कर से कर सकते हैं अपन, अगर ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी हमारे पास r है और ये वाली दूरी l है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी बताओ जल्दी से, ये वाली दूरी कितनी होगी? टोटल r था और ये l था, तो r में से यदि हम l को माइनस कर देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो ये वाली जो दूरी होगी हमारे पास, यहां से यहां तक वाली, यहां से यहां तक वाली जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? r माइनस एल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? r माइनस एल। r माइनस एल किसके किसके बीच दूरी है? इसके q के कारण प्लस q के कारण और इस p के बीच की दूरी है। ये इस डिस्टेंस में से समझना, OP में से मैंने OQ वाली ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर दिया तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना, बहुत आसान है। इस दूरी को, इस दूरी में से ये वाली पूरी दूरी थी, इस दूरी को माइनस कर दिए तो हमें ये दूरी मिल गई। इसका उपयोग क्या है हम देखेंगे अभी। और अगर मुझे अगर आपसे मैं पूछूं इस माइनस क्यू से P के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कैसे बताओगे? ये हमारे पास R है और ये L था, तो अगर R में से L को जोड़ दूंगा तो यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी। तो अगर आपसे यहां से यहां तक की दूरी निकालना होगा तो ये कितनी होगी हमारे पास? R प्लस L हो जाएगी। किसके किसके बीच में? ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में दूरी। तो आपने सारी दूरियां निकाल ली, ये भी लिख दिया होगा। अब चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि बताइए, जब दोनों सेम चार्ज होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? दोनों समान चार्ज होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है, टेस्ट चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा? उधर साइड, यानी रिपल कर रहा होगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इधर साइड आ गया, इसको बोल दिया हमने E1। समझना ध्यान से, इस P पॉइंट पर हमारे पास, जैसे अभी हमने जब डेरिवेशन किया था पिछले लेक्चर में, तो क्या देखा था? यहाँ पे एक Q चार्ज था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो केवल इसके कारण आ रहा था, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी KQ/R²। ये हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। तो इस P पॉइंट पर दोनों चार्जों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ना आएगा। बोलो कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना। जब हमारे पास एक चार्ज था तो एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, प्लस प्लस था तो उधर साइड आ गया था, रिपल्सन वाला। लेकिन यहाँ पे दो चार्ज है, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू के कारण बच्चों, प्लस क्यू के कारण जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र आएगा वो उधर साइड आएगा, यानी E1 बोल दिया उसे। और इस माइनस क्यू और इसकी माइनस क्यू के कारण जो इस पर लगेगा, माइनस क्यू के कारण अट्रैक्शन का लगेगा, तो अट्रैक्शन वाला जो जाएगा हमारे पास वो किधर साइड आएगा? इधर साइड आ जाएगा, जिसको हमने बोल दिया E2। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जब हम इस वाले को कर रहे थे तो केवल E1 आ रहा था, तो KQ/R² लिख दिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे पास E1 आ रहा है और E2 दोनों आ रहे हैं, और दोनों क्या है? अलग अलग डायरेक्शन में। तो E1, तो अगर मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूं, एक इधर साइड फोर्स लग रहा है E1 और इधर साइड लग रहा है फोर्स E2, तो दोनों फोर्सों में से पहले पता करो बड़ा कौन सा फोर्स है। E1 वाला बड़ा है कि E2 वाला बड़ा है? E1 के कारण जो फोर्स आ रहा होगा वो बड़ा है कि E2 के कारण बड़ा है? तो फोर्स का फॉर्मूला जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो क्या आया था हमारे पास? KQ/R²। नीचे साइड हमारे पास क्या आई थी? डिस्टेंस आई थी। क्या आई थी? क्या आई थी बच्चों? डिस्टेंस। तो बढ़िया से ध्यान से सोचो, कोशिश करो कि E1 और E2 में बड़ा कौन है। भैया E1 जो है वो किसके कारण आया है हमारे पास? प्लस क्यू के कारण आया है। तो प्लस क्यू क्या है? इसके ज्यादा पास है। क्या है? इस P पॉइंट के प्लस क्यू क्या है? ज्यादा पास है। डिस्टेंस क्या है? इसकी कम है। और माइनस क्यू क्या है? हमारे पास ज्यादा दूर है। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम होगी ना, क्योंकि डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर दूरी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारे पास? कम होगी। यानी कि ये माइनस क्यू के कारण E2 आ रहा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बहुत ज्यादा दूर है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास E2 जो होगा हमारे पास E1 से कम होगा, यानी E1 जो हो गया हमारे पास बड़ा हो गया। ये निकालते बन जाएगा ना, E1 और E2 में बड़ा कौन होगा? तो अगर दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स कम लग रहा होगा, अगर दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। तो E1 वाला ज्यादा हो गया, यानी कि इधर साइड मान लो हमारे पास 5 जने हमें इधर साइड से खींच रहे हैं और 2 जने इधर साइड से खींच रहे हैं, तो ओवरऑल कितना हुआ? 5 में से 2 माइनस कर दो, 3 जने एक्स्ट्रा इधर साइड आए, तो इधर नेट किधर साइड आया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कुल जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो इधर साइड आएगा। तो सेम इसी प्रकार हमारे पास जो E नेट होगा बच्चों वो क्या आएगा हमारे पास?
E1 माइनस E2 आएगा। क्या आएगा? E1 माइनस E2। यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं आती? बहुत आसान था कि जो E नेट आएगा वो E1 माइनस E2 आएगा। अब क्या करें भैया, अब E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन और E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं। तो चलिए E1 की वैल्यू निकालते हैं। E1 क्या है हमारे पास? प्लस क्यू के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिखोगे आप लोग बाकायदे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो E1 है और उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो जरा ध्यान से, KQ/R², जो हमने पढ़ा था। तो क्यू चार्ज कितना है? क्यू है, KQ/R² होता है। R² का मतलब बच्चों, R² का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो इस प्लस क्यू आप समझ में आ रहा है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्यू निकाला था मैं। इस प्लस क्यू और इस पी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दी हुई बच्चों? R माइनस L दी हुई है। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर यानी KQ/R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। E1 तो आ गया भैया। अब E2 निकालते हैं। तो E2 निकालने के लिए आप लिखेंगे उसी तरह सेम जैसे यहाँ पे लिखा है आपने। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब हम माइनस क्यू चार्ज के द्वारा देखते हैं। तो जो हमारे पास E2 है, E2 बराबर कितना आएगा? KQ। चार्ज का सिंबल मत लिखना यहाँ पे। क्यों सिंबल नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने सिंबल माइनस सिंबल का उपयोग कर लिया है। जब कभी भी आप दिशा पहले से दिखा दो, जैसे यहाँ पे हमने देखो माइनस क्यू था तो हमने क्या बता दिया? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यानी हमने इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर साइड ऑलरेडी बना दिया है, तो इसका मतलब सिंबल का यूज हो गया है। तो यहाँ विदाउट सिंबल लिखेंगे। तो E2 बराबर क्या जाएगा हमारे पास? KQ/R², यानी कि माइनस क्यू और इस P के बीच में दूरी कितनी है? ये O से यहां तक का R था और ये L था, तो R+L, तो यहां से आएगा हमारे पास R+L का होल स्क्वायर। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा। अब E1 और E2 आ गए हैं, दोनों क्या करिए बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो E1 और E2 को, इसको अपन एक काम करते हैं, इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना। तो लिखिए बकायदे, यहाँ पे लिखना है। अब क्या है कि थोड़ा बहुत आपको लिखने का भी तरीका होना चाहिए ना, बोर्ड में नंबर तभी मिलते हैं, है ना। बाकी जेईई मेंस वगैरह में तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लास्ट का याद रहेगा तो हो जाता है अपना काम, है ना। तो E नेट बराबर आ गया हमारे पास E1 माइनस E2 था हमारे पास। क्या था हमारे पास? E1 माइनस E2। तो आपने जब इसमें वैल्यू पुट करी E1 की, तो E1 की वैल्यू KQ/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू जब आपने पुट किया तो KQ/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो भैया, मैथमेटिक्स तो आपको आनी चाहिए इतनी कि जब हमें माइनस करना होता है तो हम क्या करते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब ले लेंगे तो हमारे पास ये पूरा ही आ जाएगा। R माइनस L और R प्लस L, स्क्वायर इसका भी है, स्क्वायर इसका भी है, तो ओवरऑल का स्क्वायर कर देते हैं बाहर साइड। ठीक है ना, समझ गया ना बात को कि R माइनस L का भी स्क्वायर था, R प्लस L का भी स्क्वायर था, तो ओवरऑल स्क्वायर कर दिया। अब जब इसका इससे डिवाइड करेंगे, हम इसका इससे डिवाइड करेंगे, जब फिर इसका इससे डिवाइड करते हैं, KQ को कॉमन कर लो। KQ को हमने क्या कर लिया? KQ को हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया, है ना। ये हो गया हमारे पास। अब जो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? इसका इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म तो चला गया R प्लस L का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर। ये यहाँ तक हमारे पास आ गया। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, फिर डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो टर्म बचती है उसको ऊपर ये कर दिया ना। ये तो माइनस करना आता होगा ना फ्रैक्शन वालों को, आप लोग को तो, है ना। ये हो गया हमारे पास। अब इसको एक्सपांड करते हैं अपन। तो एक्सपांड करने के लिए चलिए एक्सपांड करते हैं अपन। कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे इरेज कर देते हैं इसको। क्या ही है, आप तो लिख ही लिए होगी ये सब चीजें तो, है ना। तो ये लिख लिए होगे आप लोग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना आ गया? यहाँ पे हमारे पास यहाँ से टर्म कितना आया हमारे पास? यहाँ से आया हमारे पास KQ, और यहाँ पे आया इसका फॉर्मूला खोल दो इसको, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, है ना, माइनस इसको भी खोल दो तो क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस है ना। तो ये हो गया। अब नीचे वाले को यदि आप एक्सपेंड करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? A माइनस बी और इंटू A प्लस बी। तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी क्या होता है हमारे पास? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ओवरऑल स्क्वायर तो हमारे पास पहले से था। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। फिर ऊपर आप सॉल्व करिए। ऊपर जब आप क्या करेंगे? माइनस को हटाएंगे। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा? KQ, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस अंदर गया तो माइनस R स्क्वायर, इसके साथ गया तो माइनस L स्क्वायर, और इसके साथ गया तो माइनस माइनस प्लस 2RL आ गया। अब इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इतना ही रहा है, मान लीजिए।
अब ऊपर क्या हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर समाप्त हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर समाप्त हो गया, 2rl प्लस 2rl यानी 4rl प्राप्त हो गया। तो हमारे पास ऊपर साइड क्या प्राप्त हो गया, हमारे पास 4rl। अब नीचे साइड हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ था, नीचे साइड आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पास आकर के थोड़ा सा आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, अपनी स्पीड थोड़ा रोकना पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने जब शुरुआत में बात करी थी तो हमने ये बोला था कि एक पॉइंट ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में जो दूरी है वो 12 है और ये बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एल जो दूरी है वो बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बकायदे कि जो एल है हमारे पास वो आर से क्या है, बहुत ज्यादा कम है। ये बहुत ज्यादा के लिए ऐसे डिनोट करते हैं। तो एल जो है हमारे पास क्या है, आर से बहुत ज्यादा कम है। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए है, मान लो कल को बड़े आदमी बन गए तुम लोग और तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए में से अगर तुमने किसी को 1 रुपए दान दे भी दिया तो कोई प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब 1 करोड़ में से तो लगेगा कि भाई 1 करोड़ में से तो समझ में आएगा। जैसे मान लो मुकेश अंबानी उसके पास मान लो 150 करोड़ है, बहुत बहुत पैसा है उसके पास, तो उसमें से 1 रुपए गायब हो जाएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एल स्क्वायर क्या है, एल जो है उसे हम, एल बहुत ज्यादा छोटा है आर से, तो एल को नेग्लेक्ट कर दो, भगा दो, एल को भूल जाओ, मतलब 1 रुपए घुमा भूल जाओ उसे। तो ये से भूल गए हम, एल को क्या कर दिया हमने, नेग्लेक्ट कर दिया, एल को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब भूल गए उसे। तो फिर हमारे पास क्या, एल को हटा दिया तो हमारे पास ये आर वाला टर्म हट गया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर की पावर 4 बचा। यहां तक आप पहुंच गए हो गया। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जब अपन बढ़ेंगे, इसके आगे देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक आर से आर कट गया, तो ऊपर साइड कितना बचा हमारे पास, के क्यू और 4l अपॉन क्या बचा, आर का क्यूब। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पास आप गाड़ी रुकती है, तो जब गाड़ी रुके तो कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करिए। एक फॉर्मूला मैं आपको सिखाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, पिछले लेक्चर में आपने सीखा होगा, P बराबर होता है हमारे पास Q इंटू 12 होता है। नहीं याद है तो रिवाइज करिए, P बराबर क्या होता है हमारे पास, Q इंटू 12 होता है। तो Q और 12 की जगह हम P को लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K की जगह वही रहेगा। इसके साथ 4l है तो 12 इसके साथ भेज दो, यानी Q इंटू 12 कर दिया हमने और 12 अलग से कर दिया। नहीं समझ में आया, 4l था, 4l को मैंने 12 और 12 में बांट दिया, तो 12 और 12 हो गया और एक 12 को इसके साथ भेज दिया, तो इसकी पूरी जो वैल्यू जाएगी हमारे पास P हो जाएगी, है ना, आर क्यूब। तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी आप जल्दी कर लेंगे पेपर में तो हो जाएगा आसानी से, है ना। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया बच्चों, K और Q इंटू 12 है, Q इंटू 12 को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो KP हो गया हमारे पास, और सॉरी L का स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर 4L को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, है ना। तो 12 जो हुआ हमारे पास इसके साथ मर्ज हो गया और 2 अलग से 12 लिखते तो 4L स्क्वायर हो जाता ना, तो वो नहीं होगा ना। तो KP हो गया हमारे पास और 2 बचा रह गया वो, और नीचे साइड R क्यूब। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2kp अपॉन r क्यूब। यही है हमारा फॉर्मूला। अगर इसे हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास, तो भी हमारे पास कितना आएगा, 2kp वेक्टर अपॉन r का होल क्यूब। इसे वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर के फॉर्म में हमारे पास सेम डायरेक्शन आ रही है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी इधर ही साइड था और उस पर जो E1 आया था वो इधर ही साइड था, इसलिए हमारे पास प्लस ही सिंबल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं 2kp अपॉन r क्यूब। कर लोगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। अक्षीय स्थिति पर, एक्सियल पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी। हमने देखा प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज है, दोनों चार्ज के द्वारा लिख लिया। एक चार्ज के द्वारा E1 आ रहा है, एक चार्ज के द्वारा E2 आ रहा है। E1 वाला बड़ा था तो हमने नेट निकालने के लिए E1 में से E2 को माइनस कर दिया। E1 जो था वो हमारे पास किसके द्वारा था, प्लस क्यू के कारण था, तो उसके बीच की दूरी जो थी हमारे पास r माइनस एल थी, तो KQ अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद एक में हमने KQ अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर कर दिया। फिर फॉर्मूला यूज करते गए, फिर हमने लास्ट में देखा कि L जो होता है बहुत छोटा है, तो L को हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। फिर लास्ट में हमने देखा कि डाइपोल मोमेंट बराबर P बराबर Q इंटू 12 होता है, तो उससे हमने रिप्लेस कर दिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोएक्सियल पोजीशन पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निरक्षीय स्थिति पर क्या होती है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू लवर्स।